हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका खादम, आपका भाई पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ पेश करता है। खुदावंद के बाबरकत नाम में हम खुदावंद के पाक कलाम को आज सीखेंगे। अजीज़ चंद रोज़ पहले मुझे एक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप जो है उसको देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें जाकिर नाइक ने चंद एक एतराज़ात खुदा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के हवाले से पेश किए और उन कुछ सवालात हैं। उन्होंने चैलेंज भी किया कि अगर कोई इनका जवाब दे दे तो उन्होंने इस बात को एक चैलेंज के तौर पर पेश किया, जिसकी वजह से मैं खुदा उनका खादम होते हुए उनके इस चैलेंज का जवाब देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस शख्स को उन्होंने सवालात किए, शायद वो किसी प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से, शायद लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्होंने वो जवाबात जो है वो नहीं दिए। तो सवालात कोई नए नहीं हैं। जो जाकिर नाइक के जो उस्ताद थे अहमद दीदात, उन्होंने भी बहुत दफ़ा ये सवालात जो हैं ये उठाए। तो पहला जो उनका क्वेश्चन था, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ता हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा जाकिर नाइक को कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ऐसा लगता था कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जानबूझ के वो ऐसे सवालात कर रहे थे, हालांकि जवाब उनके पास मौजूद थे और वो जानते थे कि इन सवालात के जवाबात जो हैं वो क्या हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने मसीही बहन भाइयों के लिए और दीगर जो गैर मसीही बहन भाई हैं उनके लिए मैं ज़रूर इन सवालात का जवाब जो है वो पेश करूँगा। पहला जो उनका क्वेश्चन था, इट वाज अबाउट द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। खुदा यीशु मसीह की अलूहियत को उन्होंने चैलेंज किया। एंड द क्वेश्चन वाज, जीसस नेवर एवर डिक्लेयर्ड दैट ही इज गॉड। My point is, there are hundreds and thousands of people in this world, those who claim their divinity. Would you accept them? क्या वो लोग जिन्होंने अपनी खुदाई का दावा किया इस दुनिया में, क्या आप उनको खुदा मान लेंगे? एक्शंस आर लाउडर देन योर वर्ड। सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि अपनी खुदाई को जो है वो साबित करने से आप किसी को खुदा मानते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने अगरचे अपनी ज़ुबान अक़दस से ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात का इनकार भी नहीं किया। पहला जो उन्होंने रेफरेंस जो दिया वो मरकज़ के इंजीली बयान उसके 10 बाब की 17 आयत से है, 17, 18 और 19 आयत में, जहाँ पर एक शख्स जो है वो दौड़ता हुआ खुदा यीशु मसीह के पास आया और लिखा है कि उसके आगे घुटने टेकर से पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। अब यहाँ पर जो जाकिर नाइक ने जो किया दावा किया, वो ये कहा कि जो खुदा यीशु मसीह ने तो यहाँ पर ये कहा कि तू मुझे खुदा क्यों कहता है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो जाकिर नाइक गलत कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह ने दर हकीकत उस शख्स का जो तस्वर मसीह था उसको दुरुस्त किया कि अगर तू मुझे खुदा कह रहा है तो वो मैं हूं, और खुदा जो है वो एक है। और खुदा यीशु मसीह ने पहली तो बात है कि खुदावंद की जो वहदत है उसके बारे में उसको उसका जो तस्वर था वो दुरुस्त किया कि खुदा जो है वो एक है। और फिर उन्होंने उसको ये बताया कि अगर तू मुझे खुदा कहता है तो जो जिसका जो तस्वर है तेरा वो मैं हूं। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए आप एक खाका बनाएं जिसमें आप जो आपका जो कॉन्सेप्ट है खुदा का उसके बारे में लिखें, और दूसरी तरफ आप खुदा यीशु मसीह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको हम तहरीर करते हैं। पहली बात जो खुदा के बारे में हम जानते हैं कि गॉड इज़ क्रिएटर, एंड वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट ही इज़ अ क्रिएटर। When there was a blind man who was blind from his birth, Jesus Christ created the eyeball. खुदा यीशु मसीह ने उसकी आंख बनाकर और उसके उसकी उसके जो है ना शफा दी। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि दुनिया के शुरू से कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने जन्म के अंधे को ठीक किया हो। नॉट ओनली दैट, बट when the disciple of Jesus Christ, they were traveling in a boat, and there was a thunder and the storm in that boat, and Jesus rebuked the storm, and there was no more storm, and they were surprised.
about the personality of Jesus Christ. اور وہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے کہا یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی جو ہیں وہ اس کا حکم مانتے ہیں. اور this is the evidence the divinity of Christ because he rebuked the air and the thunder. Second, not the third evidence is about the Lazarus. He was dead for 4 days and Jesus raised Lazarus from the dead. 4 دن کے مردہ لازر کو خدا یسوع مسیح نے قبر میں سے زندہ کیا. This is the clear evidence about the divinity of Christ because he is a resurrection and the life. اور خدا جو ہیں وہ اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں. انہوں نے کسی نہیں کہا کہ یار جا کر لازر کو زندہ کر دو یا کسی کہا کہ یار اس کو زندہ کر دو، بلکہ انہوں نے خود لازر کو آواز دی اور لازر جو ہے وہ قبر سے باہر آ گیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے، آپ کہیں گے جی پرانے عہد میں جو الیشا تھا اس نے مردوں کو زندہ کیا، ایلیا نے مردوں کو زندہ کیا، واٹس اے ڈفرنس، واٹس اے بگ تھنگ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگ مر گئے لیکن خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ زندہ ہیں. ناٹ اونلی ہی ریزڈ the dead but he himself risen from the dead. وہ خود بھی مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل ہوا اور وہ ہمیں بھی زندگی دینے پر قادر ہے. اور جب ہم مر جائیں گے اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ مردوں کو زندہ کریں گے. That's the clear evidence about the divinity of Christ. پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو سنشپ کی جو انہوں نے بات کی کہ خداوند نے جو ہے وہ ہم جب اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں. تو بھلے آدمی جو خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں رومیو کے خط میں کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں. If you claim that you are the son of God, then if you are not walking in the spirit of God, تو آپ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے. Jesus Christ is the only begotten son of Christ and we are the adopted children of Christ. ہم خداوند کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں and we became the adopted children of God by the power of the Holy Spirit through new creation. نئی پیدائش کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نور کے فرزند نہیں ہیں، آپ بدی کے فرزند ہیں. آپ شیطان کے بیٹے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اور ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ولد اللہ نہیں ہیں بلکہ ابن اللہ ہیں. وہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے بطن عطر سے جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور خدا یسوع مسیح نے خود اپنے بیٹا ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں سے نکلا ہوں. بیٹے کا لغوی مطلب جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. تو وہ اس کی ذات کا پرتو ہی از کیرنگ دا سیم attributes and the quality of God. All the human beings, when God created Adam and Eve, and God created Adam on his own image. So the first Adam, he was carrying the partial attributes of God. But Jesus Christ, he took the human form and he was carrying the full attributes. وہ خدا کی ذات کا نقش ہے، وہ اس کی ذات کا پرتو ہے. اور اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. There are some internal evidence and the internal evidence are in the Bible. اور خدا کا پاک کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اور there are so many witnesses. یہ صرف بات جو ہے یہ بیٹے کی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بٹ there were voice from heaven. Baptism کے وقت when it was a public declaration, if I will say, because there was a huge crowd, there was a people, those who were witnessing, and John the Baptist, he was a witness کہ خدا یسوع مسیح جب پانی سے باہر آئے تو آسمان سے آواز آئی کہ میرا پیارا بیٹا میں اس سے خوش ہوں. اور پھر خدا یسوع مسیح جب پہاڑ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے اور ایلیا اور موسیٰ جو اس سے باتیں کر رہے تھے، خدا یسوع مسیح کی شبیہ جو ہے بدل گئی تو آسمان سے یہ آواز آئی، مرکز کے انجیلی بیان اس کا 9 باب اس کے ساتھ ہے، اس میں یہ میرا پیارا بیٹا اس کی سنو. تو خدا جو ہے وہ خود یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ اپنے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، اپنی کوالٹیز کے حوالے سے، اپنے اختیار کے حوالے سے وہ خدا کا بیٹا ہے. دیٹ از the internal evidence in the Bible.
Then there are some external evidence. बैरूनी शवाहद जो हैं वो कौन से हैं? Since the church came into being in the first century, they were the disciples, they gave their life for the sake of this truth. बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां जो हैं वो इस सच्चाई के लिए दे दी कि वो मानते हैं कि वो खुदा का बेटा है। उनको जिंदा जलाया गया, उनके एक शागिर्द पतरस को उल्टा सलीब पर लटकाया गया। जितने भी शागिर्द हैं किसी न किसी तरीके से वो शहीद हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी लोग आज तक जिन्होंने अपनी जान जो है वो खुदावन के लिए दी, और वो इसलिए कि उन्होंने एक सच्चाई के लिए अपनी जान दी। अगर ये झूठ होता कि वो खुदा का बेटा नहीं है तो क्यों पालूस जो है वो इतना दुख सहता, क्यों वो कोड़े खाता, पतरस अपनी जान क्यों देता, और बाकी जो शागिर्द थे पालूस जो है वो क्यों इतने दुख सहता। तो ये तमाम लोग जो थे ये किसी झूठ के लिए दुख नहीं सहे उन्होंने, बल्कि एक सच्चाई के लिए दुख सहे। और आज दुनिया की सबसे जो बड़ी तादाद जो है वो मसीहों की है, और दैट इज द एक्सटर्नल एविडेंस which we can see in this world, that people are following Jesus Christ and they accepting him as their savior and the son of God, and we are becoming the son of God through Jesus Christ. हम उसकी वजह से खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। तो आखिरी बात जो मैं जाकिर नाइक को कहना चाहता हूँ ये है कि जब तक आप खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, जब तक आपको खुदावंद का पाक रूह जो है वो आपकी रहनुमाई नहीं करता, आपकी आंखें नहीं खोलता, उस वक्त तक आप इस सच्चाई को नहीं जान सकते। शायद हो सकता है कि आप दिल में इस बात को मानते हों, लेकिन लिखा है कि शयातीन भी थरथराते और कांपते हैं। और जब एक शख्स जो है वो बदरू गिरफ्तार था और कब्रों में रहता था, और खुदा यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा उसको बेड़ियों से बांधते थे और वो उन बेड़ियों को तोड़ देता था, अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता था। और जब खुदावन ने उन बदरुआ से वो हम कलाम हुए तो उन्होंने कहा कि खुदावन ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम लश्कर हैं, हम बहुत हैं। और खुदा यीशु मसीह ने जब उनको उस बदरूग शख्स से निकाला तो उन्होंने कहा कि तुम्हें वक्त से पहले, तू खुदा का कदूस है और तुम्हें वक्त से पहले क्यों अजाब में डालना चाहता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो बदरवा हैं वो मानती हैं कि वो खुदा का बेटा है, और आप जैसे जो लोग हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आप बदरवा से भी जो है वो बुरे हैं, जो कि खुदावन को खुदा का बेटा नहीं मानते। हालांकि बदरवा जो हैं वो मानती हैं, थरथराते और कांपते हैं शयातीन, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप शयातीन से भी वर्स हैं, जो कि खुदा को जो नहीं मानते और उसको खुदा का बेटा नहीं मानते। और खुदा का पाक कलाम यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 30 बाब में हम इस बात को देखते हैं कि जो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते उन पर सजा का हुक्म हो चुका। सो यू आर अंडर द कंडेमनेशन ऑफ गॉड इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग हिम एज योर सेवियर एंड द सन ऑफ गॉड, देन यू आर अंडर द सेंटेंस। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि रोमिया के अंजीली बयान के 8वें बाब में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हम उसको खुदा मानते हैं, हम उसको खुदा का बेटा मानते हैं, और ये हमारे ईमान की बुनियाद है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर आपके कान बंद हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपका जहन बंद है, तो आप खुदावन से दुआ करें ताकि इस मुकाशवा को आप पर खोले और आप उसको जान सकें कि वो खुदा का बेटा है, और ये ऐन खुदा के पाक कलाम के मुताबिक है। हम इस बात को मानते हैं, इस पर यकीन रखते हैं। और अगर कोई भी गलतफहमी आपकी अभी भी बाकी है तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावन से मेरी दुआ है कि खुदावन आपकी आंखें खोले और आप उस सच्चाई को जान सकें। खुदावन आप सब बहनों भाइयों को बहुत बरकत दे, और इस कलाम के वसीले से खुदावन आपके साथ हो और उसका साया हमेशा आप पर है, उसका दाना हाथ हमेशा आप पर है। खुदावन आपको बहुत बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। बाय।